शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से करीब 9 घंटे हुई पूछताछ। विजय नायर से कनेक्शन, एक्साइज पॉलिसी से कंपनी को कितना मुनाफा समेत 5 सवाल पूछे। पूछताछ का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी नेता हिरासत में लिए गए। सीबीआई की पूछताछ के बाद बोले सिसोदिया, कोई घोटाला नहीं हुआ, सारे आरोप फर्जी हैं। मुझ पर सीबीआई के जरिए दबाव बनाया गया, किसी दबाव में नहीं आऊंगा। मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं, घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ पे। सारा केस फर्जी है। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आरोप किए खारिज। कहा, सिसोदिया के आरोप निराधार। एफआईआर के आरोप के मुताबिक पूछताछ की गई। सिसोदिया के जवाब की करेंगे जांच, फिर होगी पूछताछ। मनीष सिसोदिया के सीबीआई दफ्तर से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। लिखा, कल सुबह चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जा रहे सिसोदिया। सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ के बीच अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। जेल के ताले टूटेंगे, सिसोदिया छूटेंगे। बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार। बोले, भ्रष्टाचार में लिप्त आप नेता कर रहे हैं ड्रामा। दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष राकेश बिरला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी का तानाशाह पूर्ण रवैया अब नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। गुजरात चुनाव में करारी हार देखते हुए की जा रही है कार्रवाई। दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे आपके विधायक। सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से करने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने भी आप पर बोला हमला। कहा, तुलना करने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। भगत सिंह ने इस देश की अस्मिता के लिए, आज़ादी के लिए अपने फांसी तक ली। तो अब जब भ्रष्टाचार के आरोप में ये लोग पकड़े जा रहे हैं, इनसे पूछताछ हो रही है, तो भगत सिंह का आसरा लेकर के इस प्रकार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन लोग भी गुमराह होने वाले नहीं। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने आप पर साधा निशाना। कहा, शहीद भगत सिंह से कंपेयर करना नीचता और शर्मनाक। केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। करो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए शहीद आजम के साथ तुलना करो, शर्म आनी चाहिए। हम तो पहले से कहते हैं कि अर्बन नक्सलाइट हैं, ये शहरी नक्सलवादी। मनोजिंदर सिंह सिरसा ने भी भगत सिंह से तुलना करने पर केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, चोर चोरी कर रहे हैं, सीना जोरी। केजरीवाल सरकार लगातार भ्रष्टाचार में गिरती जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ सब कुछ निछावर करता। आम आदमी पार्टी को एक और झटका। दिल्ली डायलॉग और डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को नोटिस। पद और सरकारी पैसे के दुरुपयोग पर उप राज्यपाल ने भेजा नोटिस। कश्मीरी पंडितों के खतिया पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। बोले, इंसाफ न मिलने तक टारगेट किलिंग बंद नहीं होगी। रविंद्र रैना का पलटवार। कहा, घाटी में पत्थरबाजी भूल गए फारूक अब्दुल्ला। यह कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि जहाँ बहुत कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। जम्मू बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का फारूक अब्दुल्ला पर हमला। कहा, घाटी में पत्थरबाजी भूल गए फारूक अब्दुल्ला। पहले आतंकवादी घटनाएं हर रोज होती थी, सेना के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी। मोदी सरकार ने घाटी में आतंकी घटनाओं को कम किया। फारूक अब्दुल्ला साहब, वो मंजर जब घरों से निकलना कश्मीर में मुश्किल होता था, उसको भूल गए हैं। आतंकवादियों का तांडव चलता था, आज वो दौर खत्म हुआ। आज कश्मीर के बाजार खुले हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान से कांग्रेस ने बनाई दूरी। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा, यह उनका निजी बयान। उनका अपना निजी बयान। यहाँ पे हम तो अपनी कांग्रेस का एक विपक्ष की बात है, हम अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं।
अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा फारूक अब्दुल्ला के बयान का किया समर्थन। शाह बोले राज्यपाल शासन में भी हो रही है घटनाएं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, एब्सोल्युटली राइट। ये और यहाँ पे टारगेट किलिंग क्यों हुई है, और जो वहाँ पे इसके पहले हमारे एक पंडित बरादर को गोली लगा दी गई थी, उनकी फैमिली ने डिवीजन कमिश्नर और डीसी के सामने बार बार जाकर कहा था। कल से एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी का आगाज। गुजरात के गांधीनगर में 22 अक्टूबर तक चलेगा डिफेंस एक्सपो प्रोग्राम। भारत का दिखेगा दम। कर्टेन रेंज रिजर्व कार्यक्रम में मौजूद रहे रक्षा मंत्री। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी। किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए भेजे। 600 किसान समृद्धि केंद्रों का भी किया गया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले किसानों के जीवन को आसान बनाने की कोशिश। गुजरात के गांधीनगर में राजनाथ सिंह ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के गुजराती संस्करण का किया विमोचन। कहा बहुत लोग कर रहे मोदी जी का मुकाबला करने की कोशिश, लेकिन मोदी मैजिक हर किसी के पास नहीं। गुजरात के सूरत में मोदी @20 कार्यक्रम वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका में शामिल हुए विदेश मंत्री। कहा भारत की आवाज अब पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। अर्थव्यवस्था कर रही अच्छा प्रदर्शन। भारत में आ रहे हैं नए निवेश। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज हुआ मतदान। 19 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। 19 अक्टूबर को सीएम योगी का अयोध्या दौरा। दीपोत्सव की तैयारियों का लेंगे जायजा। 19 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे अयोध्या धाम। तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज। लखनऊ में करीब 12 देशों के राजदूतों के साथ सीएम योगी की बैठक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का दिया निमंत्रण। उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचे 7 देशों के राजदूत। विकास कामों को बारीकी से देखा। प्रशासनिक तैयारियों की तारीफ भी की। मध्य प्रदेश के रतलाम में खाद्य मंत्री विसाखू लाल का विवादित बयान। राजपूत समाज पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में दिया गोलमोल बयान। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस नेता देवराज सिंह पटेल का विवादित बयान। बीजेपी नेताओं पर की टिप्पणी। कहा बीजेपी नेता हमें हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर बनाते हैं बेवकूफ, खुद मुस्लिमों को बनाते हैं रिश्तेदार। मध्य प्रदेश में सतना में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई हुई शुरू होते ही डॉक्टर्स ने मानी सीएम शिवराज की बात। मरीजों को हिंदी में दवाइयां लिखकर दी। सीएम ने डॉक्टर्स से हिंदी में पर्चा बनाने के लिए कहा था। कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे यूएन महासचिव। 18 से 20 अक्टूबर को भारत दौरे पर आएंगे एंटोनियो। 26/11 मुंबई हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी देंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने देश के नए सीजेआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की नियुक्ति। 9 नवंबर को संभालेंगे कार्यभार। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी 4 याचिकाएं खारिज। जिला जज अजय कृष्णा विश्वसिनी के कोर्ट ने 1-10 के तहत चारों आवेदन खारिज कर दिए हैं। 21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। दिवाली और चुनाव से पहले गुजरात सरकार का तोहफा। 1 साल में 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का भी किया ऐलान। सीएनजी और पीएनजी के वैट में भी 10% की कटौती की। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश फिर नाकाम। बीएसएफ ने पिछले 3 दिनों में पंजाब सीमा पर 3 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इस साल पाकिस्तान ने जम्मू और पंजाब बॉर्डर पर 200 बार ड्रोन साजिश को नाकाम किया। जम्मू में पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुरनकोट इलाके में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। भारी मात्रा में आईईडी और ग्रेनेड बरामद। आगे बढ़ते हैं। असम में अलकायदा और अंसार उल बांग्ला से जुड़े हुए 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 38 आतंकियों को असम पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। पुलिस के रडार पर हैं कई और संदिग्ध। उत्तर प्रदेश के मऊ में पीएफआई सदस्य नासिर की गिरफ्तारी। आजमगढ़ की एटीएस टीम और मऊ पुलिस की कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों का आतंक लगातार जारी। अंतागढ़ के चारगांव में ट्रकों में लगाई गई आग। फायरिंग भी की। 2 छोटे वाहन समेत 4 वाहन जलकर राख। सिकसोड़ इलाके से बढ़ाई गई सर्चिंग।
प्रदेश के इंदौर में आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई, अलका नवासी के घर मिला 3 करोड़ कैश, कारोबारी टीनू संघवी और सहयोगी अलका हैं। तेलंगाना के नलगुड़ा में कार से 1 करोड़ रुपए बरामद। उपचुनाव में पहले बड़ी बरामदगी होती हुई नजर आई है। कार सवार ने पूर्व सांसद के कहने पर कैश ले जाने की बात कबूल की। श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। महिला से बदसलूकी का बाद हुए थे गिरफ्तार। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में बदसलूकी के बाद हुई थी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस नेता पर रुपेश बिरला नाम के युवक की हत्या का आरोप। कांग्रेस नेता आशिक पटेल, उनके बेटों और साथियों पर क्या आरोप? आरोपी कांग्रेस नेता पर प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप। आशिक पटेल समेत 6 लोग गिरफ्तार। कल 6 घंटे बंद रहेगा मुंबई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में चलेगा मेंटेनेंस का काम। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा बंद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 4थी मंजिल से गिरा युवक, मौके पर मौत। काम करने के दौरान बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पशुशाला की दीवार गिरने से 5 मवेशी मलबे में दबे, 1 जानवर की मौत। तहसीलदार और पशु चिकित्सक ने लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के संभल में गैंगस्टर की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। ढोल नगाड़े बजाकर गैंगस्टर खलील अहमद चौधरी की संपत्ति की गई सीज। लखनऊ में गैंगरेप के मामले में पुलिस को बड़ी कार्रवाई करती हुई अब नजर आई है। 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल ऑटो भी बरामद किया गया है। ट्यूशन से लौटते वक्त छात्रा के साथ ऑटो चालक और उसके दोस्तों ने की थी दरिंदगी। हरियाणा में गुरुग्राम में सूटकेस में महिला का शव मिलने से हड़कंप। हत्या के बाद सूटकेस में शव रखकर इफ्को चौक के पास फेंका गया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर से के सुसाइड नोट से हुआ बड़ा खुलासा। पुराने दोस्त राहुल के नाम का हुआ जिक्र। नोट में लिखा, काफी वक्त से कर रहा था परेशान, राहुल से तंग आकर उठाया कदम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिला महिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही। 2 दिन से भर्ती गर्भवती को लास्ट टाइम में अस्पताल से निकाला। अस्पताल के गेट पर हुई डिलीवरी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंग्रेजी शराब की दुकान में मिलावट का खुलासा। बोतल में केमिकल मिलाने का वीडियो वायरल हुआ। जिला आबकारी अधिकारी ने वायरल वीडियो की जांच का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 40 लीटर से ज्यादा अवैध कच्ची शराब बरामद। 1 शराब माफिया गिरफ्तार। केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के एटा में एसडीएम कोर्ट के सामने तारीख पर आए बहन भाई से मारपीट। बहन के पति और उसके साथियों पर आरोप। 1 साल पहले युवती की हुई थी शादी। युवती ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों पर रिटायर्ड फर्जी की बेटी से अभद्रता करने और हाथापाई का आरोप। बिना महिला पुलिसकर्मियों के घर में घुसे थे, युवती को पीटते वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में मजनू की पिटाई। 2 सैनिकों ने डंडे से बुरी तरह पीटा। डायल 112 के सिपाहियों ने बचाया। पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के एटा से पीटी परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। सॉल्वर गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है आरोपी। पूछताछ में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ज्वेलर के दुकान में चोरी। छत के रास्ते दुकान में घुसे थे चोर। लॉकर नहीं तोड़ पाए चोर। काउंटर में रखी हुई ज्वेलरी लेकर हुए फरार। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कार से बाइक को घसीटने का वीडियो आया सामने। अज्ञात कार से 2 बाइक घसीटती हुई आई नजर। बाइक ड्राइवर की शिकायत पर केस हुआ दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बच्चे ने पुलिस से की मां की शिकायत। पिटाई करने से नाराज था मासूम। पुलिस चौकी जाकर बच्चे ने मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के बलिया में घाघरा नदी का कोहराम। बांध के किनारे बसे गांव में घुस रहा पानी। बाढ़ जैसे बने हालात। छत पे रहने और नाव का सहारा लेने को गांव वाले हुए मजबूर।
रूस में सुखोई 34 लड़ाकू विमान क्रैश। रिहायशी इलाके में क्रैश होने से कई ऑपरेटर्स में लगी भीषण आग, रूस के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की। रूस के येस्क में करीब 17 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त। राष्ट्रपति पुतिन ने आपातकालीन स्थिति मंत्रालय को मदद के लिए निर्देश दिए। यूक्रेन की मदद को आगे आया जर्मनी। यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो की मदद। यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का भी वादा। यूक्रेन के 15,000 सैनिकों को प्रशिक्षण देगा जर्मनी। रूस यूक्रेन जंग हुई और भीषण। कीव पर रूसी हमले का नया वीडियो जारी। रूसी गाइडेड मिसाइलों ने ताबड़तोड़ पावर प्लांट, सैन्य ठिकानों को तबाह किया। जेलेंस्की ने स्कंदर मिसाइल से रूस पर किया पलटवार। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी लगातार जारी। गाइडेड मिसाइल से रूस का हमला। यूक्रेन के पावर प्लांट और सैन्य ठिकानों पर रूस का अटैक। लेनिनग्राद में रूस के नए सैनिकों की ट्रेनिंग। यूक्रेन से लड़ने के लिए तैयारी हुई तेज। रूसी पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी सेना के हथियारों को नष्ट किया। जंगल में यूक्रेनी फोर्स पर हमला। ड्रोन की मदद से जंगल में तलाश। बेलारूस में रूस की बड़ी तैनाती। बेलारूस में तैनात होंगे 9,000 जवान, 170 टैंक और 272 बंद वाहन तैनात। क्रीमिया पर एलन मस्क का ट्वीट। रूस का हिस्सा है क्रीमिया। आज से नाटो का परमाणु युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर तक चलेगी वॉर ड्रिल। अमेरिका के नेतृत्व में होगा युद्धाभ्यास। 14 नाटो देश ड्रिल में शामिल होंगे। ऊर्जा संकट के बीच रूस विरोधी प्रतिबंधों और यूक्रेन को हथियार भेजे जाने पर रोम में प्रदर्शन। सैकड़ों लोग रोम की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे। कीव पर हमले का नया वीडियो आया सामने। धमाके के बाद मची अफरा तफरी। भागते दिखाई दे रहे हैं लोग। यूक्रेन के कीव में रूस ने किए कई विस्फोट। ड्रोन की मदद से कीव पर हमला कर रहा है रूस। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस आक्रामक। रूस की मिसाइल की सफल लॉन्चिंग। कॉमसॉन 2560 मिसाइल किया लॉन्च। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों के हथियारों को किया तबाह। यूक्रेन का दावा 50 रूसी सैनिकों को किया ढेर। रूसी यूक्रेन महायुद्ध में रूस की नई रणनीति तैयार। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने अख्तियार की सैटेलाइट रणनीति। रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को भी लगातार तबाह करने की कोशिश। मंत्रालय ने यूक्रेन पर लगातार हमलों को किया दावा। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा यूक्रेन के ठिकानों को लगातार बना रखे निशाना। बेलगोरोद इलाके में यूक्रेन की गोलाबारी के बाद की तस्वीर। घरों के कांच टूटे, भारी नुकसान हुआ। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को प्रोटेल एरिया डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति की जाएगी। फ्रांस की मदद से यूक्रेन मजबूती से कर सकेगा हमला। वहीं यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान तबाह हुआ रूस का लड़ाकू विमान। जंग में तबाह हुए रूस के लड़ाकू विमान का वीडियो भी सामने आ चुका है। यूक्रेन और रूस में घमासान लगातार जारी। यूक्रेन की सेना ने खार्किव में एक रूसी बख्तरबंद गाड़ी पर किया कब्जा। यूक्रेन की सेना मिसाइलों के जरिए रूसी सेना का कर रही है हमला। रूसी टैंकों को तबाह करने का वीडियो भी आया सामने।